एक गीत जिसने रफ़ी साहब से लेकर के राजेंद्र कुमार साहब तक को रुला दिया था। कौन सा ये गीत था, आज इस पर बात करेंगे। कैसे इस गीत ने रफ़ी साहब से लेकर राजेंद्र कुमार तक को रुला दिया था, इस पर भी बात करेंगे। दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों, इस किस्से की शुरुआत होती है प्रसिद्ध गीतकार राजेंद्र किशन साहब से। 65 की ये बात होगी, क्योंकि जिस गीत का मैं किस्सा आपको बताने जा रहा हूँ उसी वक्त का ये गीत था, उसी वक्त में ये गीत रिकॉर्ड हुआ होगा। तो दोस्तों, प्रसिद्ध गीतकार राजेंद्र किशन साहब की बिटिया की शादी थी दिल्ली में। दिल्ली के रहने वाले थे राजेंद्र किशन साहब। तो उनकी बिटिया की शादी में फिल्मी दुनिया की कई मशहूर हस्तियां आमंत्रित थी। तो जब बिटिया की शादी थी दिल्ली में राजेंद्र किशन साहब की, फिल्मी दुनिया की कई मशहूर हस्तियां शादी अटेंड करने पहुंची राजेंद्र किशन साहब के आमंत्रण पर। तो जब कई हस्तियां शादी अटेंड करने पहुंची तो उसमें दो हस्ती, एक राजेंद्र कुमार साहब और एक संगीतकार रवि, ये भी उस शादी में इनवाइट थे। क्योंकि किस्से के मुख्य पार्ट यही हैं तो मैं इन दो का ही नाम ले रहा हूं। तो संगीतकार रवि, राजेंद्र कुमार साहब और भी फिल्मी दुनिया की हस्तियां उस शादी में मौजूद थीं। तो जब शादी की रस्में हो रही थी तो राजेंद्र किशन साहब ने संगीतकार रवि से एक फरमाइश की कि आप कोई गीत सुना दीजिए। अब संगीतकार रवि अच्छे गायक भी थे और फिल्मी दुनिया में आए भी थे वो गायक बनने। संगीतकार रवि भी दिल्ली के रहने वाले थे, दिल्ली से मुंबई आए थे गायक बनने के लिए और उन्होंने काफ़ी कोशिशें भी की गायक बनने के लिए। रफ़ी साहब जैसा बनना चाहते थे, बाद में वो संगीतकार बने। और देखिए एक और दिलचस्प बात कि संगीतकार रवि जो गायक बनने आए थे, रफ़ी साहब जैसा बनना चाहते थे, बन गए संगीतकार। और अपने संगीत निर्देशन में बाद में उन्होंने रफ़ी साहब से भी गवाया, ये भी एक दिलचस्प बात है। तो खैर साहब, शादी की रस्में हो रही थी। राजेंद्र किशन ने संगीतकार रवि से फरमाइश कर डाली कि आप कोई गीत गाइए, मगर संगीतकार रवि ने उस वक्त गाने से मना कर दिया। संगीतकार रवि ने राजेंद्र किशन साहब को कहा, मैं अभी नहीं गाऊंगा, बिटिया की जब विदाई होगी उस वक्त पे मैं गाना गाऊंगा। तुम एक काम करना, जब बिटिया की विदाई होगी तो तुम गाड़ी के बगल में खड़े हो जाना और कुछ ऐसा माहौल उस वक्त पे बनाना कि मैं गाना गा सकूं। यानी संगीतकार रवि ने राजेंद्र किशन साहब को ये कहा कि कुछ फिल्मी सीन जैसा माहौल वहाँ पर बनाने की ज़रूरत है उस वक्त पे, विदाई के वक्त पे, तभी मैं वहाँ पर गा पाऊँगा। राजेंद्र किशन साहब तैयार हो गए कि ठीक है, मैं बिटिया की जब विदाई होगी मैं गाड़ी के बगल में खड़ा हो जाऊँगा। और संगीतकार रवि ने कहा तो उस वक्त पे मैं गीत गाऊँगा। तो खैर साहब, जब विदाई हुई बिटिया की, राजेंद्र किशन ने वैसे ही किया जैसा संगीतकार रवि ने कहा था और सारी फिल्मी हस्तियां वहां पर मौजूद थीं। तो जब विदाई हुई, राजेंद्र किशन साहब गाड़ी के बगल में खड़े हो गए और संगीतकार रवि ने गाना शुरू किया। जब संगीतकार रवि ने गाना शुरू किया तो जितने भी वहां पर लोग थे सबकी आंखें भर आई। संगीतकार रवि गाए जा रहे थे और सबकी आंखें नम हो रही थी। तो जैसी संगीतकार रवि का गाना ख़त्म हुआ तो माहौल गमगीन हो गया था। तो उसी माहौल के बीच में सबकी आंखें भरी हुई थी। तो उसी माहौल के बीच में राजेंद्र कुमार साहब नम आंखें लिए संगीतकार रवि के पास आए और उन्होंने संगीतकार रवि से पूछा। राजेंद्र कुमार साहब के मुंह से लफ्ज़ भी नहीं निकल पा रहे थे, ऐसी हालत हो गई थी राजेंद्र कुमार साहब की ये गीत सुन करके। उन्होंने भरे गले से संगीतकार रवि से पूछा, कौन सी फिल्म का गाना है, ये गाना कब रिकॉर्ड किया। तब संगीतकार रवि ने बताया राजेंद्र कुमार साहब को, उन्होंने अभी हाल ही में एक फिल्म के लिए रफ़ी साहब की आवाज़ में इस गीत को रिकॉर्ड किया है। जी हाँ, ये नायाब गीत है फिल्म नीलकमल का, जो 1968 में आई थी। और ये नायाब गीत है बाबुल की दुआएं लेती जा। संगीतकार रवि के नायाब गीतों में से एक गीत ये भी है। इस गीत से जुड़े कई किस्से हैं दोस्तों। रफ़ी साहब का भी किस्सा इस गीत से जुड़ जाता है। रफ़ी साहब रिकॉर्ड करते वक्त इस गीत में रो पड़े थे। जी हाँ, तो रफ़ी साहब जब इस गीत को रिकॉर्ड करने पहुंचे थे तो कुछ दिन पहले रफ़ी साहब की बिटिया की मंगनी हुई थी। उसके बाद रफ़ी साहब ने जब ये गीत रिकॉर्ड करना था, रिकॉर्ड करने के लिए पहुंचे, तो जब रफ़ी साहब ने इस गीत की रिहर्सल की तो अपने आप को संभाल के रखा उन्होंने।
संगीतकार रवि को कुछ नहीं बताया। जब रिहर्सल वगैरह सब कुछ रफ़ी साहब ने पूरी कर ली थी इस गीत की, जब माइक पे आए रफ़ी साहब तो गाते गाते रफ़ी साहब इस गीत में इतना डूब गए थे। जब गीत का आखिरी अंतरा आया और उसकी एक आखिरी लाइन आती है तो रफ़ी साहब अपने आप को रोक नहीं पाए। रफ़ी साहब सिसक सिसक कर रोने लगे थे, मगर गीत यूं ही जारी रखा। जब रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई तो रफ़ी साहब को पूरा यकीन था म्यूजिक डायरेक्टर रवि इस गीत को दोबारा रिकॉर्ड करने के लिए कहेंगे। तो जब रफ़ी साहब इस गीत को ख़त्म करने के बाद संगीतकार रवि के पास आए और संगीतकार रवि ने रफ़ी साहब को कहा कि गीत ओके हो गया, फाइनल हो गया, तो रफ़ी साहब ने खुद इस गीत को दोबारा रिकॉर्ड करने की सिफारिश की थी संगीतकार रवि से कि वो जो सिसकियाँ हैं उनका क्या होगा, ये गीत कैसे फाइनल हो जाएगा। तो संगीतकार रवि ने कहा नहीं नहीं, जहाँ पर आपने सिसकियाँ ली हैं बिल्कुल सही जगह पर ली हैं, गीत बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। इस तरह से संगीतकार रवि ने वो जो आखिरी अंतरे में इस गीत के आखिरी लाइन आती है रफ़ी साहब की वो जो सिसकियाँ वो बिल्कुल ओरिजिनल है, जिसको संगीतकार रवि ने वैसा का वैसा ही रखा। उस द्वार से भी दुख दूर रहे। दोस्तों ऐसे भी नए आप किस्से हुए हैं, ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।